काम करने का काम किया गया है हमेशा। हम सबको भी इसी के तक नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले जब जब उत्तर प्रदेश लोगों की सरकार ने देखा, चाहे वो 2012 की जाए, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश अगर सब हुआ, बाद असर हुआ, गरीब कमजोर लोग हुआ, वहां पर सैकड़े में बैठ के देख रहे थे और डांस कर रहे थे। साथियों, हमें इस बात को समझने की जरूरत है, आज प्रदेश में जिस दम पर यह गठबंधन आप लोगों का है, आप बताइए 2022 के चुनाव में हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने बहुत ज्यादा संख्या में उनको वोट किया, लेकिन आप बताइए हासिल क्या हुआ? ये आपको बीजेपी के डर से आपका वोट हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सरकार बनाने में सक्षम नहीं है। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं अपने सभी अल्पसंख्यक समाज के लोगों से निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग जब दलित समाज के साथ, इस सर्व समाज के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो आप यहाँ पर सरकार भी बनाएंगे, असल सत्ता में आप लोगों को भी मिलेगी। जैसे हमेशा आप लोगों को भागीदारी दी गई है, आने वाले दिनों में भी जब सरकार बना लेंगे तो सम्मान देने का पूर्ण की तरीके दिया जाएगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, उन्होंने हमेशा सर्व समाज के लोगों को साथ में लेकर ऐसी बनाई। 95 की अगर हम बात करें तो 1995 में दूसरे दल के लोग बात करते हैं, कहते हैं मैंने ऐसा काम कर दिया, लेकिन ऑन पेपर है, आप लोग गूगल में हमारे पढ़े लिखे नौजवान साथी है, मैं उनसे बताना चाहूंगा, वो लोग सर्च कर ले इस बात को। आप लोग देखेगा अगर कि 1995 आज तक अगर बनाने का काम किया तो बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश शासन में बनाने का काम किया, पिछला बार आयोग बनाने का काम किया था आप लोगों के लिए, तो वो 1995 बनाने का काम किया, मदरसा बोर्ड बना दिया, जिस मदरसे आज की सरकार ने अभी वहाँ पे उस एक ऑर्डिनेंस लाकर उसको रद्द करने का काम किया था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। आप लोग समझिए इस बात को, आपके और हम सबके हित के लिए किसी ने काम किया है तो बहुजन समाज पार्टी ने काम किया है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने काम किया है। तो साथियों, बहुत ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि हमारे बीच में वक्ता बहुत है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आने वाली 13 तारीख को बहुजन समाज पार्टी के सामने वाला बटन दबा दीजिएगा और माननीय और सभी प्रत्याशी को जिताकर इस सीतापुर जनपद के माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत करिएगा। सेंट्रल में हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, याद रखिएगा साथियों। अपनी ताकत को पहचानिए, जिस दिन आप अपनी ताकत को पहचान लेंगे और इस देश के हुक्मरान बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। देश पर राज कर रही है, जो तानाशाही ताकतें हमारे को कमजोर बना रही है, हमारे को तोड़ना चाहती है, हमारा विभाजन करना चाहती है, ये वही शक्तियां हैं जो आज संविधान को बदलने पर तुली है। ये संविधान को बदलना चाहते हैं, परंतु इस भीड़ को देखकर उनके हौसले टूटते जा रहे हैं, उनके हौसले टूट चुके हैं और आने वाली 13 मई को हम मतदान कर यह साबित कर देंगे कि जो शक्ति बाबा साहब की तरफ को आग उठाएगी, जो शक्ति बाबा साहब को इतिहास से मिटाने का प्रयास करेगी, उस शक्ति को हम जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे, चाहे वो कितनी बड़ी सत्ता क्यों ना हो। आज इस स्टेज के माध्यम से मैं आप सबसे एक अपील करना चाहूंगा, आपको वो संदेश देना चाहूंगा जो माननीय बहन जी ने लेकर मुझे यहाँ भेजा है। आज अगर बहुजन समाज के लोगों को जरूरत है तो अपनी जरूरत है, आज हम सक्षम हैं, आज हम ताकतवर हैं, केवल हमारे को आवश्यकता है तो एकजुट होने की, अपनी शक्ति पहचानने की, अपनी मतदान की शक्ति पहचानने की, क्योंकि यह शक्ति आपको केवल 5 साल में एक बार प्रदान कर जाती है। आपको यह समझना होगा कि मतदान कितना जरूरी है, आपके लिए कितना आवश्यक है, और यह मतदान आने वाला भविष्य तय करेगा। यह मतदान के द्वारा ही आप आने वाली पीढ़ी के भविष्य लिखेंगे, अपने बच्चों का भविष्य लिखेंगे, क्योंकि अगर आपसे आपका मतदान का अधिकार छीन लिया गया, अगर संविधान बदल दिया गया, संविधान में संशोधन कर दिया गया, तो मेरे मित्रों हो सकता है ये आपके जीवन का आखिरी मतदान हो।
हो सकता है आपके जीवन का यह आखिरी मतदान हो, तो अपने अधिकारों को सुरक्षित रखें, अपने अधिकारों की तारबंदी कर लें और इस सत्य को बता दें और जता दें कि जो भी हमारे संविधान की तरफ उंगली उठाएगा, आंख उठाएगा, उसको हम सत्ता से उतार बाहर फेंकेंगे। देखिए, आपको जो शक्ति मिलती है, जो ताकत मिलती है, आज जो सम्मान का आपका अधिकार है, इस सब की जड़ बाबा साहब के द्वारा दिया गया संविधान है। और आज तक जिस संविधान ने हमारी रक्षा करी, हमारी सुरक्षा करी, हमारा ध्यान रखा, हमारे को सम्मान दिया, रोजगार दिया, शिक्षा दी, इस काबिल बनाया कि हम आज इस समाज में बराबरी का हिस्सा ले सके। आज आप देखते हैं कि हमारे को आरक्षण मिला। आरक्षण के द्वारा जो वर्ग दबा हुआ था, कुचला हुआ था, बैकवर्ड था, SC, ST, OBC को संविधान के द्वारा, रिजर्वेशन के द्वारा, आरक्षण के द्वारा DM बने, SP बने, IAS बने, IPS बने, नौकरी लगी, सरकार में हमें हिस्सा बन सके, सरकार का एक अभिन्न भाग बन सके। परंतु आज वही संविधान जिसने हमारी रक्षा करी है और हमारे को इतना अधिकार दिया है, खतरे में है और आज हमारी तरफ देख रहा है। ये बहुजन समाज के लोगों की तरफ देख रहा है कि जिस समाज को मैंने इतनी शक्ति दी, क्या आज वो समाज जब जरूरत है संविधान को, उस संविधान के साथ खड़ा भी है कि नहीं खड़ा? आप सब लोग अपना हाथ उठाकर मुझको ये बताएं कि क्या बाबा साहब के संविधान के साथ आप खड़े हैं? क्या संविधान को बचाएंगे? बाबा साहब के नाम के दिए जलाएंगे? बाबा साहब का इतिहास का नाम और रोशन कराएंगे? बहुजन समाज पार्टी को जिताएंगे? माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? इसी संकल्प को आप ध्यान रखें। यह संकल्प आप भूले नहीं, इस संकल्प को आप ध्यान रखें और संविधान की रक्षा करें। जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि भाइयों आप जानते हैं कि मौजूदा सरकार हमारे से हमारा आरक्षण छीनना चाहती है। ये वो शक्ति हमारे से छीनना चाहती है जिस शक्ति के दम पर हम आज इस संबंध में बराबरी का हिस्सा लेकर बैठे हैं। इन लोगों से यह देखा नहीं जा रहा, इन लोगों को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि बहुजन समाज के लोग समाज में बराबरी का हिस्सा क्यों पा रहे हैं। आपने देखा है, आप देखे हैं कि हमारे माननीय अमित शाह जी ने क्या बयान दिया है। आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि दक्षिण भारत की रैली के अंदर उन्होंने उत्तेजित होकर यह बयान दिया है कि अगर हमारी सरकार बन गई तो हम SC, ST, OBC से पूर्ण प्रकार से आरक्षण छीन लेंगे। इनकी दुष्ट मानसिकता अब हमारे को दिखने लगी है। इनके मन में क्या विचार है हमारे को दिखने लगे हैं। जब ये हमारे समक्ष आते हैं तो हमें झूठे झूठे बातें करते हैं, लुभाने वाली बातें करते हैं, हमें जुमलों के द्वारा बहकाया जाता है। और जब चुनाव नजदीक आता है और ये चुनाव जीतने की बात करते हैं तो इनकी मन की जो सबसे भावना है वो भारण लगती है। इनकी मानसिकता क्या है वो भारण लगती है और इनकी मानसिकता है कि बहुजन समाज के लोगों से आरक्षण छीन लिया जाए। क्या आप ऐसी शक्तियों को अपना अधिकार छीनने देंगे? बताइए भाई, जोर से बताइए, क्या आप छीनने देंगे? जोर से बोलो, क्या आप ऐसी शक्तियों से अपना अधिकार छीनने देंगे? अपने अधिकार की रक्षा करेंगे? संविधान के साथ देंगे? अपने समाज के साथ देंगे? जय भीम, जय भारत।